जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये आपने सुना होगा। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लेकर फ्रांस की यात्राओं में मगन थे। वो सिल्क की साड़ियों से लेकर संदल के बने हुए कभी गिटार तो कभी सितार बाइडेन से लेकर मैक्रोन को गिफ्ट कर रहे थे। ये वो दौर था जब मणिपुर जल रहा था। और जब वीडियो के आने के बाद पानी सर के ऊपर से गया तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपना मौन व्रत तोड़ा। और मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना दुख रहा है, वो कितने दुखी हैं। औरतों के साथ ऐसा हुआ। They are so concerned about women's security. Look at the people who are concerned about women's security. Let's recall history. बिल्किस बानो, आसिफा, इनके बलात्कारियों को बरी करने से लेकर इनके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकालने वाले यही दंगाई आरएसएस हाफ पैंटिए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगों की यात्राएं निकालते हैं। और जब इनकी पार्टी का सरगना बोलता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है तो ये किसी के बात से, किसी के गले से ये बात नहीं उतरती है। इस बात से दिक्कत नहीं हुई कि घटना घटी, इस बात से दिक्कत हुई कि वीडियो कैसे वायरल हुई। दिक्कत उन्हें वीडियो से है। वीडियो में जो चल रहा है, वीडियो में जो औरतों के साथ किया जा रहा है, वो तो इन्हीं लोगों का किया धरा है। कौन नहीं जानता है भीड़ को पैदा करने का काम किसने किया। 2016 में बीजेपी वालों ने नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, जो वहां के मुक्ति संघर्ष, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल से गद्दारी कर चुकी तमाम पार्टियां, तमाम ग्रुप्स हैं, जो जनता के एस्पिरेशन से, जो कॉमन मणिपुरी मासेस हैं, उनके एस्पिरेशन से जो गद्दारी कर चुके इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, वो जाकर आज बीजेपी आरएसएस के साथ गलबैया कर रहे हैं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। कई महीने से भी ज्यादा समय से मणिपुर में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एथनिक वायलेंस कह के दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा फसाद कहकर अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। जबकि हम जानते हैं पिछले लंबे समय से बीजेपी आरएसएस ने जो अपनी एक नई फासीवाद की, फैशिज्म की एक नई जो लेबोरेटरी, एक जो नया प्रयोगशाला बनाई है, वो नॉर्थ ईस्ट है। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये आपने सुना होगा। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लेकर फ्रांस की यात्राओं में मगन थे। वो सिल्क की साड़ियों से लेकर संदल के बने हुए कभी गिटार तो कभी सितार बाइडेन से लेकर मैक्रोन को गिफ्ट कर रहे थे। ये वो दौर था जब मणिपुर जल रहा था। और जब 2 रोज पहले वो वीडियो सामने आया, जिस वीडियो ने, अगर आप इंसान हैं तो आपकी रूह को झकझोर कर रख दिया। जब वो वीडियो सामने आया तो हाफ पैंटियों को, बीजेपी वालों को और अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी को किस बात से दिक्कत हुई? इस बात से दिक्कत नहीं हुई कि घटना घटी, इस बात से दिक्कत हुई कि वीडियो कैसे वायरल हुई। दिक्कत उन्हें वीडियो से है। वीडियो में जो चल रहा है, वीडियो में जो औरतों के साथ किया जा रहा है, वो तो इन्हीं लोगों का किया धरा है। कौन नहीं जानता है भीड़ को पैदा करने का काम किसने किया है। ये जो भीड़ है, अदृश्य भीड़, बिना नाम की भीड़, ये भीड़ फासीवादी एजेंडा पे काम कर रही है। इनमें से भी सब संघ के पाठशाला में या इनकी शाखा में नहीं जाते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा अपनी शाखाओं से, अपने तमाम जो मीडिया जो कि इन्हीं की गोद में जाकर अच्छे से बैठ चुका है, वो जब इन तमाम जगहों पर जाता है तो
वो इसी तरीके की फांसीवादी विचारधारा को परोसने का काम, उसे खाद पानी देने का काम करता है। मणिपुर में जो हुआ वो पिछले सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने की बात नहीं है। बीजेपी आरएसएस सोचे समझे तरीके से नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, एक तरफ इनका एनडीए है, लेकिन दूसरी तरफ 2016 में बीजेपी वालों ने नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, जो वहां के मुक्ति संघर्ष, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल से गद्दारी कर चुकी तमाम पार्टियां, तमाम ग्रुप्स हैं, जो जनता के एस्पिरेशन से, जो कॉमन मणिपुरी मासेस हैं, उनके एस्पिरेशन से जो गद्दारी कर चुके इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, वो जाकर आज बीजेपी आरएसएस के साथ गलबैयां कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने ब्रॉडर हिंदुत्ववादी इंडियन नेशनलिज्म के एजेंडा में वहां के कई पहचानों को उभारने का काम किया है। और जब वीडियो के आने के बाद पानी सर के ऊपर से गया, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपना मौन व्रत तोड़ा। और मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना दुख रहा है, वो कितने दुखी हैं। औरतों के साथ ऐसा हुआ। They are so concerned about women's security. Look at the people who are concerned about women's security. Let's recall history. बिल्किस बानो, आसिफा, इनके बलात्कारियों को बरी करने से लेकर इनके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकालने वाले यही दंगाई आरएसएस हाफ पैंटिए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगों की यात्राएं निकालते हैं। और जब इनकी पार्टी का सरगना बोलता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है, तो ये किसी के बात से, किसी के गले से ये बात नहीं उतरती है। इसलिए जो आरोपी है उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो कौन सा एपरेटस है, वो कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन ताकतों को जन्म दे रहा है, ये हमें जानना समझना पड़ेगा। इसलिए जो परपिट्रेटर्स हैं उनको तो सजा दो ही, लेकिन मणिपुर का सीएम बीरेन सिंह जो धड़ल्ले से नौटंकी करता है इस्तीफे का, लेकिन उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको मैं बताना चाहती हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में साफ आ रहा है, बीरेन सिंह का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर मोदी शाह की छत्र छाया है। तो आज संसद विधानसभाओं में और आज हमारा पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, तो सबसे पहली डिमांड तो यही होनी चाहिए, बीरेन सिंह तत्काल रेजिग्नेशन दे। इससे कम कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री पर आकर रुकती है। आज मणिपुर में जो हो रहा है वो मणिपुर पिछले 60 सालों से, आजादी के बाद से 75 सालों से चल रहा है। आफ्स्पा का कानून इसी मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में लागू है। आज जो लोग मणिपुर की हिंसा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उस आफ्स्पा जैसे काले ड्रैकोनियन कानून पर भी सवाल उठाना होगा। उस कानून की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो कानून लगा हुआ है। हम पूरे बाकी भारत में जब धारा 144 लगती है तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और ज्यादा से ज्यादा हमें डिटेन करते हैं। 144 भी अनडेमोक्रेटिक है, मानते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 144 का उल्लंघन करने वालों को शूट एंड साइट तक के ऑर्डर है। ये इम्प्यूनिटी आर्म्ड फोर्सेस को मिली हुई है। आज जब मणिपुर जल रहा है तो वो सारी इतिहास की दिक्कतें, वो सारी इतिहास की प्रॉब्लम्स जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नेशंस अपने कंधों पर ढो रहे हैं, आज उस पर भी बातचीत की जरूरत है। इसलिए आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद है कि हम लोग ये बताएं कि मणिपुर की आम जनता, the people of Manipur are not alone in this fight, in this struggle. The Indian masses, the Indian working class, the common Indian women
We stand in solidarity with your struggle. We are with you. और आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज आपका हमारा कॉमन एनिमी है ये इंडियन स्टेट और ये फांसीवादी निजाम, ये बीजेपी आरएसएस कंबाइन, जिनकी नंगी तानाशाही, बड़ी पूंजी की तानाशाही 2014 से जो इस देश की आवाम पर थोपी गई है, उस तानाशाही के खिलाफ हमारे स्ट्रगल, हमारे एनिमीज कॉमन है। सो लेट्स यूनाइट फोर्सेस और इन दोनों का, इंडियन स्टेट और वो सिस्टम जो फैशिज्म के इस मरे गले सड़े हुए रूप को जन्म देता है, उसके खात्मे की लड़ाई ही हमारी अंतिम लड़ाई हो सकती है। लेकिन इमीडिएटली मणिपुर में जो आम लोगों के बीच भी एक ट्रस्ट का डेफिसिट पैदा हुआ है, उस ट्रस्ट के डेफिसिट को खत्म करना होगा। मणिपुरी मासेस को समझना होगा कि उनका कॉमन एनिमी ये इंडियन स्टेट है, मणिपुरी स्टेट है, और वो ताकतें हैं जो पहचान की राजनीति करके रोटियां सेकने का काम करती है। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह का तत्काल रेजिग्नेशन, और जो भीड़ है उस भीड़ को बनाने वाली ताकतों पर लगाम कसी जाए। आज भीड़ सड़कों पर आती है और हम लोग एक फायर ब्रिगेड की तरह पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन भीड़ को जो जन्म दे रहा है, जो विचारधारा, जो फोर्सेस, जिनकी सोशो इकोनॉमिक रूट बहुत गहरी है, आज उन पर चोट करने की जरूरत है। इसके बगैर कोई भी लड़ाई मुकम्मल तौर पे हम नहीं लड़ सकते। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इनकलाब।